बच्चों, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, chemiosmosis requires a membrane, proton pump, proton gradient and ATP synthase. Statement 2, bundle sheath cells are large sized, having a large number of chloroplasts and thick walls impervious to gaseous exchange. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि केमियोस्मोसिस में रिक्वायरमेंट होती है हमें एक मेम्ब्रेन, प्रोटोन पंप, प्रोटोन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज एंजाइम की। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि बंडल शीट सेल्स लार्ज साइज सेल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्पर्वियस होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इट इज केमियोस्मोसिस एंड क्रान्स एनाटॉमी। केमियोस्मोसिस एंड क्रान्स एनाटॉमी। सबसे पहले अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की रिगार्डिंग द केमियोस्मोसिस, केमियोस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट एंड प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है इनटू द ल्यूमेन साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक्यूमुलेशन कहाँ होती है? इनटू द ल्यूमेन साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड केमियोस्मोसिस के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? वी रिक्वायर अ प्रोटॉन पंप जो प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकेंडली हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की जिसकी वजह से प्रोटॉन्स पास ऑन करेंगे क्रॉस द मेम्ब्रेन। एंड थर्ड इज द एटीपीएज या फिर एटीपी सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये है हमारी स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड दिस इज द ल्यूमेन रीजन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम कुछ इस तरीके से। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं विच इज एन इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इज F0 एंड इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स दी स्ट्रोमा साइड प्रेजेंट होता है एक F1 पार्टिकल विच इज द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब जो F0 है ये एक्ट करता है एक चैनल की तरह फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटॉन्स जिनका एक्यूमुलेशन हुआ है इन द ल्यूमेन साइड। एंड F1 में प्रेजेंट होती है एटीपी सिंथेसाइजिंग साइड। तो जब ये प्रोटॉन्स पास ऑन करते हैं तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो क्या होता है? ADP विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एंड क्या प्रोड्यूस करता है? ATP प्रोड्यूस करता है। और अगर आप बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की रिगार्डिंग द क्रान्स एनाटॉमी, क्रान्स एनाटॉमी, तो क्रान्स एनाटॉमी है एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी विच इज एग्जिबिटेड बाय C4 प्लांट्स। क्रान्स एनाटॉमी में क्या प्रेजेंट होते हैं? बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बंडल शीथ सेल्स क्या करते हैं? वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड सम लेयर्स फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म लेयर्स अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। बंडल शीट सेल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बंडल शीट सेल्स होते हैं विथ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीट सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होती है थिक वॉल्स और ये जो वॉल्स हैं दीज आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यानी कि इन वॉल से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एंड साथ ही साथ दे हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेस अमंग देम। और C4 प्लांट्स का एक एग्जांपल क्या हो सकता है जिसमें क्रान्स एनाटॉमी प्रेजेंट है? इट इज मेज। अब अगर हम अपने दोनों स्टेटमेंट्स देखें, इन स्टेटमेंट्स में से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट, बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।